मुझसे एक रिक्वेस्ट की गई अनऑफिशियली आई वॉज डेप्यूटेड द स्पोक्स पर्सन ऑफ द फिल्म। जो कुछ गलत है फिल्म में वो ठीक किया जाएगा, ये मुझे कहा। मैंने 15 जून की रात को पिक्चर देखी है, 16 जून को पिक्चर रिलीज हुई है। मैं क्या कर सकता था? तो आपने इतना स्टैंड क्यों ले लिया? गलत किया, नहीं लेना था। इतना कि सफलता में दुनिया साथ होती है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या थी इसके बाद की स्टोरी, क्योंकि ये तो सबने देख लिया। यहां तक तो आप प्रभास के आगे आप टीवी में बैठ रहे थे, हमने वो दौर देखा, लेकिन इसके बाद क्या बदला? नहीं, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही बीच में जो कि रह गया, इसका जवाब देना रह गया कि वो जो टेलीविजन पर देखने की भूख होती है, वो दिखास और छपास की दिखास और बीमारी। छपास की भूख, ये बीमारी मुझे नहीं थी और कभी नहीं थी। और ये मैं आपसे अगर यहाँ बात कर रहा हूँ तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि कुछ भी मैनिपुलेट करके नहीं बोल रहा हूँ, जो सच है वही बोल रहा हूँ। जो लोग मेरे आसपास 24 घंटे हैं उनको भी पता है कि हमारे 1000 1 करोड़ ऐसे मौके होते हैं जब लोग दिन रात आपको टीवी पे डालना चाहते हैं, आपका चेहरा दिखाना चाहते हैं, प्राइम टाइम में लेना चाहते हैं। भरा पड़ा रहता है मैसेज और मेल बॉक्स। मैं कहाँ देखता हूँ? ये दिखास और छपास की भूख नहीं थी। ये सिर्फ इतना था कि जब फिल्म का टीजर लॉन्च हुआ अयोध्या में टीजर लॉन्च होने के बाद बहुत फ्लैक आने शुरू हो गए कि बहुत गड़बड़ है, बहुत ख़राब है। तब आप देखेंगे तो मैं स्टेज पे मुश्किल से 2 मिनट के लिए गया हूँ। मैं आगे बैठा ताली बजा रहा हूँ, क्योंकि तब तक मेरा फिल्म से कोई रिश्ता नहीं था। जो आपने बोला ना कि अचानक ये लगने लगा कि प्रोड्यूसर तो मनोज मुंतशिर ही है, तब तक तो मैं वहाँ बैठा हुआ था और स्टेज पे लोग थे। फिर मैं भी एक यूनिट का ज़रूरी सदस्य हूँ, तो मैं भी आया स्टेज पे, मैंने भी जो बोलना था बोला। उसके बाद ये सारी कहानी शुरू हुई। कहानी कहाँ शुरू हुई मुझे आज भी याद है कि अयोध्या का टीज़र लॉन्च के बाद मैं लखनऊ एयरपोर्ट पे आया और लखनऊ एयरपोर्ट के CISF के एक ऑफिसर ने, जो मुझे चेक कर रहे थे, उन्होंने अचानक मुझे देखा और बोले, सर दिल तोड़ दिया आपने। और ये वो लोग थे जो वर्दी वाले ऑफिसर्स हैं, वो चाहे तेरी मिट्टी की वजह से हो, वो चाहे जो मैं सेना पे और सैनिकों पे बोलता रहता हूँ उसकी, ये बहुत प्यार और बहुत सम्मान देते थे मुझे। सर दिल तोड़ दिया आपने। और बेरुखी से मुझसे बात की। तब तक मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कैसा दिल तोड़ दिया, मैंने किया क्या है। तब तक मुझे, ये टीज़र लॉन्च के अगले दिन की बात है। फिर जब मैं मुंबई पहुंचा, बाय देन इट हैड स्नोबॉल्ड इनटू समथिंग एल्स, कुछ अलग बन चुका था। लेकिन फिर भी मैं इससे दूर था। आनंद फानन में एक मीटिंग होती है, हम सब अपनी गलतियों पर रिफ्लेक्ट अपॉन करना चाहते हैं। ओम राउत, भूषण कुमार जी, हम सब बैठते हैं और हम ये तय करते हैं कि भाई जो लोग कह रहे हैं इनकी बातों में तथ्य है, तो पहली चीज़ तो फिल्म की रिलीज डेट पुश कर दी जाए। क्योंकि अब अगर हम पहले रिलीज डेट 1 साल पहले थी, अगर हम उसी डेट पे रिलीज करेंगे फिल्म, तो ये गलतियां हम संभाल नहीं पाएंगे। फिर वहां मुझसे एक रिक्वेस्ट की गई अनऑफिशियली आई वॉज डेप्यूटेड द स्पोक्स पर्सन ऑफ द फिल्म। अनऑफिशियली, लेकिन वो एक रिक्वेस्ट थी कि देखो हम में से कोई वैसा नहीं बोल पाएगा, हम में से किसी को मीडिया उतना अटेंशन नहीं देगा, उतना टाइम नहीं देगा और उतना विश्वास नहीं देगा जितना आपको देगा। तो अगर आप बोल दो। मैंने कहा मैं अगर बोलूं तो मैं क्या बोलूं? नहीं, आप ये बोलो कि हम फिल्म अच्छी बनाएंगे। मैंने कहा बट आर यू रेडी टू मेक दोज चेंजेस? ऑन रिकॉर्ड आई एम सेइंग आई वाज प्रॉमिस्ड दैट एवरी चेंज विल बी कैरिड आउट। जो कुछ गलत है फिल्म में वो ठीक किया जाएगा, ये मुझे कहा गया। और इस विश्वास के बल पे, इसी पे तो चलती है ना जिंदगी। कोई कॉन्ट्रैक्ट में लिख के थोड़ी देगा। अगर शुभंकर ने मुझे बोला कि हाँ मनोज जी आप आओ, आई विल हैव अ गुड इंटरव्यू विद यू, आपको बढ़िया चाय पिलाऊंगा, तो शुभंकर ने मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट में लिख के नहीं दिया कि चाय पिलाएंगे, पर पिलाएंगे। इस विश्वास के साथ में गया कि जो भी फिल्म में गलत है वो ठीक किया जाएगा। ये जो पूरा अरसा रहा है फिल्म की रिलीज पुश होने के बाद का, यहां मैं जाने अनजाने मैं फिल्म का प्रमोटर बन गया, जाने अनजाने मैं फिल्म का कस्टोडियन बन गया, सब कुछ मैं फिल्म का बन गया। ये बहुत बड़ी भूल थी। मुझे विश्वास नहीं करना चाहिए था। मुझे उस चीज पे विश्वास नहीं करना चाहिए था जिसका आउटपुट मेरे हाथ में नहीं है। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि मनोज मुंतशिर को ओम राउत और भूषण कुमार ने इनडायरेक्टली बलि का बकरा बना? मैं दोनों नाम नहीं ले रहा हूं आपसे। आप नाम नहीं ले रहे हो, बट आपको कहना पड़ेगा, नहीं तो लोग आप पर ब्लेम करेंगे। क्योंकि पहली गलती माफ जनता ने किया। जब पहली बार टीजर आया, आपने कहा ना, CISF वाले ने कहा आपको अपनी गलती सुधारने का मौका मिला था, बिकॉज दैट वाज अ टाइम एवरीबॉडी यूज्ड टू लव यू। लोगों ने आपसे कहा आप टीवी पर आए और आपको 1 साल का समय मिला। बट 1 साल बाद अगर वो गलती लोगों के इतने आक्रोश देखने के बाद ठीक नहीं हुई, तब वो गलती नहीं थी, तब वो गुनाह में तब्दील हो गई, शायद जिसका दंश अभी तक चल रहा है। फिर मुझे नहीं खड़े होना था फिल्म के साथ। ये पीरियड था ना, ये लिम्बो का पीरियड था। हाँ। भाई जब मुझे कहा गया कि मैं ठीक कर लूंगा या हम ठीक कर लेंगे, तब तक मैं गलत नहीं था। हाँ, मैं आपकी बात पे विश्वास कर रहा था। मैं एक गांव का लड़का हूं यार, और मैं आज भी गांव का लड़का हूं। मैं नहीं जी सकता उस तरीके से जिस तरह से शहर के लोग जीते हैं।
वो मुझे तौर तरीके नहीं आते, मुझे बहुत कुछ सीखना है। मैं सैकड़ों किताबें पढ़ डालता हूँ, लेकिन मैं रहता वही हूँ जो गौरीगंज का था। और मुझे पता है कि ये मुझसे कह रहा है ना, ये करेगा, क्यों नहीं करेगा, ये बंदा बोल रहा है मुझसे सामने बैठ के। तो I was wrong in trusting those words. I should never have done that. और उसके बाद क्या होता है, जो फिल्म बनती है, मैं बहुत इन्वॉल्व ही नहीं रहा कभी, और आखिर में जो आउटपुट निकलता है, इट वॉज टू लेट। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, और मैंने कभी नहीं कही ये बात पब्लिक फोरम पे, मैं आज आपसे कह रहा हूं, मैंने 15 जून की रात को पिक्चर देखी है, 16 जून को पिक्चर रिलीज हुई है। मैं क्या कर सकता था? तो आपने इतना स्टैंड क्यों ले लिया? गलत किया, नहीं लेना था। तो आपने क्यों नहीं फिर कहा कि भूषण जी ने या ओम राव जी ने मुझसे कहा था सामने जाओ? एक चीज मैं आपको और समझाता हूं। देखिए, सिनेमा बहुत एक सब्जेक्टिव मीडियम है। मुझे एक बीच में एक दो जगह ऐसा हुआ, मुझे पता नहीं ये बात नाम लेके कहनी चाहिए कि नहीं, लेकिन मुझे दूसरा कोई तरीका नहीं नजर आ रहा। और मेरा बहुत बहुत प्यारा दोस्त है ओम, छोटे हैं मुझसे, बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने तानाजी बनाई थी, नेशनल अवार्ड जीता, इतनी बढ़िया पिक्चर बनाई थी तानाजी। बीच में कहीं जब मैं ये फिल्म के मैंने कुछ हिस्से देखे और मेरे अंदर नहीं घुसे, तो मैंने ओम से बोला, मैंने कहा ओम, ये बहुत एक दो जगह बड़ा शैलो लग रहा है। दैट वॉज वॉट आई टोल्ड हिम, एंड ही सेड, सर, हमें अपनी रीच बढ़ानी है। हम अगर सरल और सहज बात करेंगे, ये शैलो नहीं है, ये सरल और सहज है, लेकिन क्योंकि आप तो वाल्मीकि रामायण वाले स्कूल से आते हैं, तो आपको ये शैलो लग रही है। मैंने कहा, अच्छा, ये बात सही हो सकती है। देखिए, इस बात पे विश्वास होगा कि नहीं होगा? एक फिल्म मेकर बोल रहा है जिसने अभी 300 करोड़ प्लस की पिक्चर बनाई है थोड़े दिनों पहले, एंड देन ही सेड, अच्छा एक बात बताइए, आपको तानाजी कैसी लगी थी? मैंने कहा, यार, तानाजी बहुत बड़ी हिट पिक्चर है, मुझे नहीं अच्छी लगी थी, इट वॉज नॉट माई काइंड ऑफ सिनेमा। बोला, देयर यू गो सर, आपको तानाजी अच्छी नहीं लगी, लेकिन पूरे देश को अच्छी लगी। तो सर, जो आपकी सेंसिबिलिटी है सिनेमा के लिए, आप उसको पत्थर की लकीर मान के मत चलो, हो सकता है आप गलत सोच रहे हो। दैट मेड मी क्वाइट। तो मैं वहां चुप हो गया।